संस्था एक प्रयास की ओर से 24 जुलाई को तीज प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये प्रदर्शनी रिवाज रिजॉर्ट मंगल परिणय कंपनी बाग के सामने लगाई जाएगी। अध्यक्ष अरुणा देवड़ा ने बताया कि एक प्रयास संस्था एक गैर लाभकारी संगठन है। विगत करीब 5 वर्षों से महिलाओं के उत्थान के लिए ये संस्था कार्य कर रही है, जिसमें शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। प्रतिवर्ष एक प्रयास संस्था द्वारा अलवर में प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसी क्रम में एक प्रयास संस्था द्वारा 24 जुलाई को तीज प्रदर्शनी में शहर एवं ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनी कलाकृति की स्टॉल लगाई जाएगी। ये प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से रिवाज रिजॉर्ट मंगल परिणय कंपनी बाग के सामने अलवर में शुरू होगी, जिसमें शहरी व ग्रामीण महिलाएं भाग लेंगी। अध्यक्ष ने बताया कि हमारी संस्था एक प्रयास अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने वाली महिलाओं को आगे लाने का ही उद्देश्य रखती है, जहां महिलाएं अपने हुनर के माध्यम से अपनी शक्ति और कला को सामने दिखा सकें। लोग प्रदर्शनी में शामिल हों, उन्हें समाज में अच्छा स्थान मिले और उन्हें सब जाने कि उनकी कला कितनी सुंदर है। कला प्रदर्शनी में जहां 42 स्टॉल लगाई जाएंगी, जिसमें राखी, ज्वेलरी, कपड़े सहित अनेक स्टॉल शामिल होंगे। इस अवसर पर अरुणा देवड़ा, गायत्री डाटा, मंजू अग्रवाल, मनीषा जैन, कृष्णा अग्रवाल, पूनम अरोड़ा, डॉक्टर कुमुद गुप्ता सहित संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। ये एग्जीबिशन के बारे में बताती हूँ मैं आपको। 24 तारीख को मंगल परिणय में, जो मंगल परिणय अब रिवाज रिसॉर्ट के नाम से कन्वर्ट हो चुका है, वहाँ पर हम लोग एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं एक प्रयास की तरफ से। ये हमारा तीसरा एग्जीबिशन है। हमने 2019 में लगाया था, 2023 में लगाया था और हमारा सुपर डुपर हिट गया था, क्योंकि इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। बहुत अच्छी फुटफॉल की हम कोशिश करते हैं, जिससे जितने भी लोग वहाँ पर स्टॉल लगाए हैं उनका सामान बिके और उनकी मेहनत सफल हो, लोग उनको जाने और उनके घर तक जाए, बिजनेस मिले उनको। इसलिए हमारे कार्य तो बहुत सारे हैं एक प्रयास के, लेकिन उनमें से एक काम ये है कि हम एक साल में एक बार एग्जीबिशन लगाते हैं। कितने स्टॉल लगाएंगे? ये 42 स्टॉल है और जिसमें कि हर तरह की, मतलब कपड़ों के संबंधित सारे स्टॉल हैं, ज्वेलरी है। अच्छा, हमने कुछ स्टॉल, जैसे 2-3 स्टॉल हमने संस्थाओं को दिए। डेविस फाउंडेशन है जैसे, और है उनको जो कि ग्रामीण महिलाओं से काम करवाते हैं, उनसे हम लोगों को हमने दिया है कि वो आए और अपना सामान प्रदर्शित करें वहाँ पर, जिससे उनको ऑर्डर मिले, उनको काम मिले, उनको भी दिया है हमने। और आपके होम डेकोर के जितने सामान है, राखी से संबंधित, क्योंकि राखी सामने है, तो राखी भी आजकल घर घर में औरतें बनाती हैं, तो उनको भी हमने मौका दिया है। तो जो भी बेस्ट सेलर, और ये स्टॉल दिल्ली और जयपुर से और अहमदाबाद से भी आ रहे हैं। अभी तक एक प्रयास के द्वारा कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? एक साल का अगर यदि एक साल का पूछा जाए तो वैसे ये हमारा 2018 में शुरू हुआ था। हमारा मेन मोटिव था इसका ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करना। मेन हमारा हम ये मोटिव लेके चले थे। ये हम काम कर ही रहे थे, हम जगह जगह जाके कैंप लगा रहे थे और वहाँ पर डॉक्टरों को लेके जाते थे। उनमें से एक डॉक्टर हमारे पास है अभी, डॉक्टर कुमुद। तो हम डॉक्टर की टीम लेके जाते थे और वहाँ पर ग्रामीण महिलाओं का चेकअप करवाते थे, स्त्री रोग संबंधित जो बीमारियां होती थी, और उनको भी 1 से 1.5 महीने की दवाइयाँ मुफ्त देते थे। फिर हम दोबारा से उनकी जांच के लिए जाते थे कि उनकी रिकवरी हुई कि नहीं। ये बहुत जरूरी थी, लेकिन हम ये काम कर ही रहे थे। हम जगह जगह कैंप लगाए थे, टोडियार में, शाहपुरा में और ये गुजुकी में, कई जगह हमने लगा रहे थे। उस समय फिर कोरोना आने की वजह से हम कैंप नहीं लगाते, लेकिन उसके बाद कोरोना काल में भी हमने बहुत सारा काम किया। हमने ये सैनिटाइजर है, मास्क है, हमने राशन किट हमने डिस्ट्रीब्यूट की, हमने मुख्यमंत्री कोष में भी हमने धन दिया है, और हमने जितना हमसे हो सका था हमने किया। उसके बाद हमने टीबी के मरीजों को उनको जैसे हेल्दी, जो उनके लिए ये हम लोगों ने दिया 150 मरीजों को। रेड क्रॉस फाउंडेशन में सोसाइटी ने हमसे संपर्क किया तो हमने दिया उनको। क्या नाम है? पद क्या है? क्या चीज? क्या है? मेरा नाम अरुणा देवड़ा है और मैं प्रेसिडेंट हूँ।